फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ सिंह शिल्पी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज आप इमेजिन करिए मैं किस जगह पर हूँ। आज हूँ मैं NCERT ऑफ इंडिया, जहाँ मेरी पहली जॉब थी और जहाँ मैंने 9 इयर्स काम किया है, लगभग 9 इयर्स। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ मैं कैसे पहुँची, मेरी क्या जर्नी होती थी, वो मैंने शेयर कर दिया है। मतलब अभी आपको दिखाऊँगी मैं मेट्रो से कैसे कैसे पहुँचती थी। बाकी की वीडियो आप अभी देखिएगा। फ्रेंड्स, मेरी रोज़ ऑफिस की जर्नी शुरू होती थी यहाँ से। मेट्रो पकड़ना, बैग चेक कराना, फिर ये जो लाइट होती हैं जो कि अभी ब्लिंक 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 कर रही है, इसमें देखना कितने मिनट बाद आने वाली है। और मेट्रो आने के बाद फट से उसके अंदर घुस जाना और झट से जो सीट खाली हो उसको मैं पकड़ के बैठ जाती थी, जो कि सेम आज मैंने फॉलो किया। एंड मैंने सीट ले ली। उसके बाद लिया ये बाहर का व्यू, ये सारे रोड्स, ये सारे प्लांट, ये सारे ब्रिजेस, ये सब चीज़ें देख के ना मतलब मेरी आंखें ही भर आई थी लगभग। देन ये जो है येलो लाइन है, उसके बाद मैं लेती थी मजेंटा लाइन अपने ऑफिस जाने के लिए। तो यहाँ से मैंने चेंज किया और लिया मजेंटा लाइन सीधे जो हौज खास उतारता है बॉटनिकल गार्डन से दिल्ली में। और मैंने फाइनली ले ली और जो मजेंटा लाइन थी उसका व्यू देखो। ये सारी बिल्डिंग्स मतलब ऐसे टिप पे थी कि अब ये आने वाला है, अब ये आने वाला है, अब ये आने वाला है। और मतलब एक अलग ही खुशबू आती है मतलब इन रोड्स में से मुझे। मैंने लगभग 6 इयर्स यहाँ पे अपना पूरा ट्रैवलिंग किया था। और फीमेल कोच में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था वहाँ पे जो न्यू ट्रेंड का फैशन चल रहा है वो मुझे पता चलता रहता था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि कैसे गेट बंद होता है और बाहर वेट करने वाले लोग अंदर आ रहे होते हैं। सो ये मेरा मतलब ये सब मेरा एक मेमोरी का पार्ट था। और इस बार मैं इसलिए और गई थी अपने ऑफिस क्योंकि मुझे ये सब कैप्चर करना था। और ये है हौज खास मेट्रो स्टेशन। नहीं लग रहा ना इंडिया का पार्ट, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिल्ली मेट्रो स्टेशंस। बहुत ज़्यादा क्लीन, साफ़ सुथरा। और नहीं नहीं, ये मेट्रो नहीं, हाँ ये आ गया था हौज खास। और सबसे पहले मैं लिफ्ट में भाग के जाती थी, जो मैंने आज किया फर्स्ट, उस पर खड़ी थी मैं। और फाइनली मेरा एग्ज़िट करने का टाइम आ गया था। और ये आप देखो दिल्ली का हौज खास मेट्रो स्टेशन, मतलब लगता ही नहीं ये हमारा कोई इंडिया का मेट्रो स्टेशन होगा या इंडिया का कोई कुछ ऐसा स्टेशन टाइप का होगा पब्लिक व्हीकल का बस। बट इट इज़। एंड यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट ओपन हो गए थे जब मैं आती थी, तो एक दो ही आउटलेट था, वाव मोमोज़, हीरा स्वीट्स। और दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें हम लोग जल्दी से एस्केलेटर पकड़ के दैन एग्ज़िट करती थी। और एग्ज़िट करने के बाद मैंने लिया ऑटो NCERT के लिए डायरेक्ट। ऑटो लेने के बाद जो मुझे मतलब हार्ट बीट मेरी मेरी बढ़नी शुरू हुई, धक धक धक, कि मुझे मेरे मतलब उस प्लेस पे जाना है जो हार्ट के बहुत 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 ज़्यादा करीब है। वहाँ के लोग भी और वो ऑफिस भी और वो जगह भी, ये वो रोड्स जिन्हें मैं रोज़ मतलब ये समझिए कि 7 ईयर्स मैंने ये रोड्स रोज़ मैं इनसे गई हूँ। एंड 21 ईयर एज से 28 एज तक मैं मतलब इन रोड्स पे ट्रैवल की हूँ। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है आपकी लाइफ का। एंड दैट वाज। और यहाँ से टर्न होना था NCERT के लिए। और मैं मेरा मतलब मेरी हार्ट बीट ऐसे इंक्रीज़ ही हो रही थी। इधर ये NCERT के बराबर में IIT दिल्ली का गेट था और हम रेड लाइट पे वेट कर रहे थे। ये है IIT दिल्ली। और इसके बाद ये देखिए मेरी प्यारी NCERT में मैं एंटर कर गई। और ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं हो रहा था। और इसका ब्यूटीफुल कैंपस जो कि बहुत 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 सुंदर है। मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे अपनी लाइफ के 8 इयर्स यहाँ पे काम करने का मौका मिला, जो कि इंडिया की एपेक्स बॉडी है एजुकेशन में। सो आई वॉज़ वेरी लकी। बट दिस ब्लॉग विल बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी, फॉर माई लाइफ। ये मतलब ये वाला ब्लॉग मेरे दिल के सबसे करीब रहने वाला है। बस फिर क्या था, यहाँ से ऑटो से जाने के बाद सबसे पहले मैं अपनी मैम, मेरी जो मैम थी जिनके अंडर मैंने काम किया था, सुनीता मैम, जो कि HOD हैं अभी TESM डिपार्टमेंट की, उनके पास गई थी मैं। और मैं आपकी यहाँ की बिल्डिंग्स और यहाँ का कैंपस दिखा रही हूँ, फुल ऑफ ग्रीनरी।
एंड नाइस बिल्डिंग्स, इतनी ग्रीनरी है कि पीछे का बिल्डिंग दिख नहीं रहा। ये है नेहरू भवन, CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और इसके बाद था हमारा डिपार्टमेंट DESM, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये है DESM डिपार्टमेंट, जिसमें मैंने बहुत सालों तक काम किया है, जिसकी मैंने एक छोटी सी झलक ली थी, बस ज़्यादा लेना अलाउड नहीं था। अंदर से मेरा डिपार्टमेंट ऐसा था। और फिर मैं CIT, मेरे कुछ फ्रेंड हैं उनसे मिलने गई थी, तो वहाँ पे ये कुछ ऐसा इस टाइप का डेकोरेशन हो रहा था, वो मैंने ले लिया था। ये फ्लेक्सीज लगे थे, दीक्षा पोर्टल, और ये बिल्डिंग पूरी पत्थर की बनी है, रेड मार्बल की, वो मैंने ले लिया था। फ्रेंड्स, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मैंने 12th क्लास की बायोटेक की बुक में काम किया था, और मैं NCERT के ना जस्ट कैंपस में हूँ, और वो बुक आज मुझे मिल गई है NCERT की। तो मैं आपको कल ये बुक दिखाऊंगी, एंड आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी फॉर दिस बुक। एंड बायोटेक 12th क्लास में मैंने काम किया है, जो अभी शायद स्कूल्स में पहुँची भी नहीं है। हाँ, एक रोज़ गार्डन पहले होता था, जिसमें शायद अभी रोज़ कम है, बाकी चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। हाँ, हर्बल गार्डन, जिसमें मैंने और मैम ने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत 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 ज़्यादा। देखो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट और बहुत कुछ था। CRT का फॉरेस्ट एरिया, दिस इज़ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ NCERT। से ज़्यादा था मेरे डिपार्टमेंट के लिए रास्ता, ये है मेन बिल्डिंग प्लांट्स के पीछे, और इधर जाता है CIT के लिए। और मेरे जितने सीनियर प्रोफेसर थे, जिसमें 1-2 लीव पर थे, जिनसे मिलने का मेरा बहुत 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 ज़्यादा मन था, और मैं बहुत ज़्यादा उदास भी हुई। एक सर थे जिन आज का जो मेरा पुराना ऑफिस था, उसका जो टूर था वो हो गया पूरा। और आज के ब्लॉग में आपको मैंने ये मोमेंट अपने लिए कैप्चर किए हैं, कि कैसे मैं मेट्रो से ऑफिस जाती थी, कैसे वापस आती थी, वो सारे मोमेंट बस मेरे लिए हैं, लेकिन उसका मैंने ब्लॉग बनाया। अगर फ्रेंड्स ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।